स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 हिंदी के काव्य के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित भरत महिमा। इस रचना में तुलसीदास जी ने भरत जी की महिमा का गान किया है, बताया है कि भरत कितने महान है, भरत का आचरण कैसा है, भरत का स्वभाव कैसा है। इस सब के बारे में यहाँ कई पदों में चर्चा की है। तो प्रसंग शुरू होता है वहां से जब भरत समस्त अयोध्या वासियों सहित और माताओं सहित और गुरुजनों सहित सेनापति आदि के साथ पैदल ही चल पड़ते हैं राम को मनाने के लिए चित्रकूट वन में। तो शुरुआत होती है यहीं से। तो हालांकि इसको शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना कि आपने यदि अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में एक्सपी क्लासेस सर्च करके विदाउट स्पेस, बिना कोई स्पेस दिए सर्च करें और वहां से डाउनलोड करें, क्योंकि ऐप पर पेड कोर्स आपको लाइव दिया जा रहा है। तो वहां से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहले पद में कुछ वनवासिनी स्त्रियां हैं जो आपस में चर्चा कर रही हैं। भरत को जाते हुए देखकर भरत राम को लेवाने मनाने के लिए जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, तो चित्रकूट जा रहे हैं। तो वहां से प्रसंग शुरू हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वनवासिनी स्त्रियां हैं वो आपस में चर्चा करते हुए क्या कहती हैं, चलत पयादें खात फल पिता दीन तजीराज। कि चलत पयादें, पयादें माने पैदल, खात फल, फल खाते हुए, पिता दीन, पिता का दिया हुआ, तजी माने छोड़कर, राज माने शासन या राज। कि स्त्रियां आपस में चर्चा कहती हैं कि चलत पयादें खात फल पिता दीन तजी राज, जात मना वन रघुबरहि। यानी श्री राम को मनाने के लिए जा रहे भरत सरिस को आज। कि भरत के सरिस माने समान आज कौन है, कि जो राम के प्रति जिसके मन में इतना प्रेम है कि जो पैदल ही चल रहे फलाहार करते हुए और पिता का दिया हुआ राज त्याग कर। कि भरत के समान आज कौन है जो राम को मनाने के लिए पैदल ही जंगल जा रहे, वन जा रहे, रास्ते में फलाहार करते हुए, यानी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, जो फल आदि मिल गए वो खा लिए। और भरत की महिमा इतनी है कि भरत को किसी प्रकार का मोह नहीं, पिता का दिया हुआ राज्य भी त्याग कर राम के प्रेम में वन को जा रहे। ऐसी चर्चा वनवासिनी स्त्रियां करती हैं। आगे कहती हैं, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। कि भायप भगति यानी भाई का प्रेम, भरत आचरणु, भरत का आचरण। कि भाई के प्रति प्रेम यानी भ्रातृ प्रेम, और भरत आचरण, भरत का आचरण। कहत सुनत दुख दूषण हरणु। कि जिसके कहने और सुनने से दुख दूषण, दुख और दोषों का हरणु, माने ये अगर भरत के आचरणों का गान किया जाए, भरत की भक्ति का गान किया जाए, इसकी चर्चा भी अगर की जाए, कहा और सुना भी जाए, तो इससे दुखों और दूषण यानी दुख और दोषों का नाश होता है, ये सब दूर हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई। कि आगे वो स्त्रियां कहती हैं कि जो किछु कहब, कि हे सखी, अगर भरत के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। थोर सखी हो, थोर मान थोड़ा, सखी होई, राम बंधु अस काहे ना होई। कि राम बंधु, कि श्री राम के भाई भरत जैसा भला कोई और कैसे हो सकता है, अर्थात उनके समान और कोई नहीं हो सकता। राम बंधु अस माने ऐसा, काहे ना होई। कि राम के भाई के समान यानी भरत के समान ऐसा और कोई नहीं हो सकता। फिर आगे कहती हैं, हम सब सानुज भरत ही देखे। हम सब सानुज यानी अनुज सहित, भाई सहित, यानी सानुज। यहां अनुज कौन हुआ भरत के, शत्रुघ्न। कि हम सब ने शत्रुघ्न सहित भरत को देखा। भई धन्य जुबती जन लेखे। और हम जुबती माने स्त्रियां, जन माने लोग, लेखे माने देखकर। कि हम जो स्त्रियां हैं वो इन लोगों को देखकर धन्य हो गई। सुनि गुनी देखी दशा पछताही। सुनि गुनी, सुनकर, और गुनी माने मन में विचार करके, देखी माने देखकर, दशा पछताई। और इस प्रकार से भरत की दशा देखकर वो सब पश्चाताप करती हैं।
सुन गुनी देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। कि जब भरत के बारे में सुनती हैं और मन में विचार करती हैं और भरत को इस दशा में देखती हैं तो बड़ा उनको मन में पश्चाताप होता है। और क्या कहती हैं? कहती हैं कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग नहीं है। कैकेयी जननी जोग, कैकेयी जननी माने माता, जोग माने योग्य, सुत माने पुत्र नहीं, कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग नहीं है। फिर आगे कहती हैं को कहे दूषण रानी नाही। फिर आपस में चर्चा करती हुई कहती को कहे दूषण रानी ही नहीं, यानी कोई ये ना कहे कि इसमें कोई रानी का दोष है। यानी कोई स्त्री कहती है, फिर समझे रहा, को कहे यानी कोई उनमें से स्त्री कहती है दूषण रानी ही नहीं, कि इसमें दोष रानी का दोष नहीं है, यानी कैकेयी का इसमें दोष नहीं है कि आज भरत की ये दशा है। विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। विधि माने ब्रह्मा, ईश्वर, विधाता। कीन माने किया, विधाता ने ही किया है। हम ही जो दाहिन, दाहिन माने अनुकूल, जो हमारे अनुकूल है वही विधाता ने तो किया। यानी यदि ऐसा ना होता तो हम भरत के दर्शन कैसे कर पाते? तो शायद विधाता हमारे अनुकूल थे, हमारे हित में थे, इसलिए विधाता ने ये सब किया है। इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। आगे कहती हैं वो स्त्रियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, और कहाँ हमको, कहाँ इनके दर्शन थे? भरत जैसे महात्मा के दर्शन हमें कहाँ हो सकते थे? क्योंकि कहाँ हम लोक, लोक माने जगत, वेद माने वेद, विधि माने विधि, है ना, वेद जो तरीका होता है पूजा पाठ आदि का, वो सब। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, यानी वेदों का जो विधियां हैं, जो वेदों की जो मर्यादा है, यहाँ वेद विधि का मतलब हो गया वेदों की जो मर्यादा है वो, कि वो कहती कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, हीनी माने खाली, रहित, लघु तिये, छोटी तिये नारी, ती माने नारी, कुल कर तूति मलिनी, कि हम तो छोटे कुल की नारियां हैं। लघु कुल तिये, लघु तिये कुल, फिर आगे लघु तिये, हम तो छोटी स्त्रियां, कुल कर तूति मलिनी, और जो हमारा कुल है वो भी कोई बड़ा नहीं है। करतूति मलिन, करतूति माने कर्म, हमारा कर्म भी कोई उच्च नहीं है। मलिन, और हम तुच्छ स्त्रियां हैं, यानी हम निम्न कुल में जन्म लेने वाली। लघुतिये माने तुच्छ स्त्रियां, लघुतिये कुल करतूति मलिनी, और हमारे जो करतूति कर्म है वो भी कर्म भी ओछा है हमारा। यानी वो कहती हैं कि कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से ही छोटे कुल में जन्म लेने वाली, कर्म से मलिन छोटी स्त्रियां हैं, तुच्छ स्त्रियां हैं, लघु स्त्रियां हैं। फिर आगे कहती हैं बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कि हम बसही कुदेश, हम तो बुरे, कुदेश माने बुरे देश, कुगांव माने बुरा गांव, कुबामा माने बुरी स्त्रियां। कहाँ हम बुरे देश में रहने वाली, बुरे गांव में रहने वाली और बुरी स्त्रियां हैं। और कहाँ यह दर्श पुण्य परिणामा, परिणाम माने परिणाम, और कहाँ हमारे भाग में यह इनके दर्शन का पुण्य परिणाम प्राप्त हुआ। यानी ये हमारा सौभाग्य, विधाता की कृपा है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं, क्योंकि हम तो ऐसी स्त्रियां हैं, हमको तो इनके दर्शन उपलब्ध होने ही नहीं थे। ये तो विधाता की कृपा है कि कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कि कहाँ हम लोक और वेद की मर्यादा से हीन, लघुतिये कुल करतूति मलिनी, कि छोटे तुच्छ कुल में जन्म लेने वाली तुच्छ स्त्रियां हैं, और हमारी करतूति कर्म भी कोई विशेष नहीं है, वो भी मलिन है, मैला है। और बस ही कुदेश कुगांव कुमामा, तो हम तो कुदेश, बुरे देश में, बुरे गांव में और बुरी स्त्रियां हैं हम तो, है ना, बुरे देश में रहने वाले, बुरे गांव में रहने वाली स्त्रियां हैं, बुरी स्त्रियां। कहाँ है यह दर्श पुण्य परिणामा, कि हमारे भाग में कहाँ ये दर्शन का लाभ था। अश आनंद अच रिजु प्रतिगामा, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अश आनंद, अब भरत के दर्शन करके ऐसा आनंद और आश्चर्य, अचरज माने आश्चर्य, प्रतिगामा, एक एक गांव में जहां जहां से वो गुजरते हैं तो प्रत्येक गांव में यही आश्चर्य और यही आनंद छाया हुआ है उनके दर्शन करके, कि जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, ऐसे प्रतीत होता है उनके आनंद और आश्चर्य को देखकर, जैसे जनु माने जानो, मरुभूमि यानी रेगिस्तान में, कल्प तरु जामा, कल्प तरु माने होता वृक्ष, यानी कल्प वृक्ष उगाया हो, कि ऐसा प्रतीत होता है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उगाया हो। तो इसमें यदि भाव की बात की जाए, इसमें इसके कला पक्ष को देखा जाए तो इसमें भाषा तो अवधि हो गई,
तो छंद की बात की जाए तो दोहा और चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास भी है और उत्प्रेक्षा भी है। ठीक, अब देखें अगले पद को। अब अगले पद में क्या है कि भरत और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होता है आगे, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो देखें जरा। तेहि वासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। कि कहते हैं तुलसीदास जी कि तेहि वासर यानी उस दिन, बसी प्रातः यानी उस दिन वहीं निवास करके, उसी गांव में निवास करके, बसी प्रातः चले सुमिर रघुनाथ, कि सारे लोग रघुनाथ श्री राम को स्मरण करके सुमिर के चले, सुबह से ही चलना शुरू कर दिया। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, कि राम दरस, राम के दर्शन की लालसा यानी इच्छा, प्रबल इच्छा, भरत सरिस सब साथ, कि भरत के साथ जो भी है सबके हृदय में वो इच्छा है भरत सरिस, भरत के समान जितनी इच्छा भरत के हृदय में है राम से मिलने की, राम के दर्शन की, वैसे ही सभी के हृदय में वो इच्छा है। तो एक दिन वही निवास करके प्रातः ही वहां से चलते हैं और सभी भरत की तरह सभी के हृदय में राम के दर्शन की लालसा है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, कि सभी मंगल सगुन यानी मंगल सगुन, सगुन माने लक्षण, शुभ लक्षण, कि मंगल माने शुभ, कि शुभ लक्षण सभी को हो रहे हैं। हो ही सब काहू फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू, कि जो सुखद बिलोचन, बिलोचन मान नेत्र, कि आनंदित करने वाले नेत्र, यानी जो सुख का संकेत देने वाली जो आंख फड़कती है वो आंख फड़क रहे, यानी अंग फड़क रहे हैं उनकी, सबकी आंखें और भुजाएं फड़क रही हैं। फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु, बिलोचन माने बाहु माने भुजाएं, कि सुखद आंखें और भुजाएं सबकी फड़क रही हैं, यानी सभी को मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, कि भरत ही सहित समाज उछाहू, मिले ही राम मिटि ही दुख दाहू, और भरत के समान ही पूरे समाज में, यानी जितने लोग साथ में चल रहे वो समाज, सभी में एक उछाहू यानी एक उत्साह है। और मिले हैं, किस बात का उत्साह है, कि मिले हैं ही राम मिटे ही दुख दाहू, कि राम का दर्शन होगा और जो दुख दाय है वो मिट जाएगा, यानी कष्ट और जो हृदय जल रहा, कष्ट से उठने वाली जो पीड़ा है, दाह है, वो शांत हो जाएगी, मिट जाएगी। करत मनोरथ जस जिए जाके। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि करत मनोरथ यानी अपने अपने मन में मनोरथ कामना कर रहे, जस जिए जाके, जैसी जिसकी भावना है, जिसके मन में जैसा भाव है वैसा ही सब मनोरथ कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये आशा है कि भरत ही सहित, भरत के सहित सभी समाज में एक उत्साह है, इस बात का उत्साह है कि राम मिलेंगे, सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो करत मनोरथ जस जिए जाके, कि जैसे जिसके मन में भाव है वैसे ही इच्छा कर रहे, जा ही स्नेह सुरा सब छाकी, कि जा ही स्नेह सुरा सब छाकी, कि अब इतना उत्साह है मन में कि सभी के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, कि सब लोग प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे। जा ही माने जाते हैं, स्नेह माने स्नेह सहित, सुरा माने अमृत, यानी प्रेम रूपी अमृत या मदिरा, सुरा वैसे मदिरा होती है, तो प्रेम रूपी अमृत में डूबे हैं सभी लोग, है ना। सुरा यानी छके हुए हैं, स्नेह सुरा सब छाके, छाके यानी कहने का मतलब यह है कि उनके मन में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है बहुत ज्यादा, तो प्रेम में सभी मतवाले हुए जा रहे हैं, और श्री राम के प्रेम में डूबे हुए होने के कारण अब चूंकि क्या है कि डूबे हैं, तो जो प्रेम रूपी मदिरा, जा ही स्नेह सुरा सब छाकी, इस प्रेम रूपी उस अमृत को सभी लोग छके हैं, बिल्कुल भरे हैं, लबालब है उससे, यानी श्री राम के प्रेम में मतवाले हैं, जैसे कोई मदमस्त हो जाता है वैसे हैं। शिथिल अंग पग, शिथिल माने शिथिल, ढीले हुए, अंग माने अंग, पग माने पैर, मग माने रास्ता, डग माने डग माने पैर, पैर का भरना, जब एक कदम से दूसरा कदम चलाते हैं उसको डग बोलते हैं, डोलही, यानी प्रेम में इतने मस्त हैं कि बड़े मतवाले हुए जो चल रहे हैं, तो उससे उनके अंग जो है वो शिथिल हो गए, तो उससे रास्ते में, मग माने रास्ते में, अंग पग यानी अंग, जो अंग पग, अंग माने शरीर का कोई हिस्सा, तो पग माने पैर, जो पैर हैं वो डोल रहे, कहने का मतलब ठीक सही से नहीं पड़ रहे, प्रेम की मस्ती में ऐसा मस्त हैं श्री राम के प्रति कि उनके अंग जो हैं वो
यानी पैर जो है उन रास्ते में सही से नहीं पड़ रहे, डोल रहे, मतवाले चल रहे। विह्वल वचन प्रेम बस बोलहीं, और सभी लोग आपस में बड़े विह्वल होकर, बड़े व्याकुल होकर, प्रेम जो प्रेम रूपी यानी प्रेम में बड़े विह्वल हो गए, और बड़े विह्वल होकर फिर वचन बोल रहे, मीठे मीठे वचन, यानी आपस में बड़ी अच्छी चर्चा करते हुए चले जा रहे हैं। प्रेम विह्वल वचन प्रेम बस बोलहीं, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। अब राम सखा यानी निषाद राज कि जो राम के सखा हैं, निषाद राज ने अब ते ही समय दिखावा, क्या दिखाया इन्होंने, उसी समय क्या किस चीज का दर्शन कराया, शैल शिरोमणि यानी पर्वतों में श्रेष्ठ, शिरोमणि माने श्रेष्ठ, शैल माने पर्वत, सहज सुहावा जो दूर से ही सहज रूप से दिखाई देने लगा। यानी इन्होंने, निषाद राज ने पर्वतों में श्रेष्ठ कामदगिरि पर्वत चित्रकूट को दिखलाया। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। जासु समीप जिसके समीप, सरित माने नदियाँ, ठीक, नदी, पय माने दूध होता है वैसे, तो यहाँ सरिस जो सरित पय हो गया, इसका मतलब पयस्विनी नदी यानी जो मंदाकिनी नदी है उसके लिए कहा गया। तीरा माने किनारे, कि जासु समीप उसी के समीप यानी उसी पर्वत के समीप, पयस्विनी नदी यानी मंदाकिनी नदी के किनारे, तीरा माने किनारे, सीय समेत बसहि दो बीरा कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता के सहित निवास करते हैं। ऐसा किसने दिखाया, ऐसा निषाद राज ने उनको दर्शन कराया, सभी को उस पर्वत के दर्शन कराते हुए उस पर्वत की ओर इशारा किया कि इसी पर्वत के समीप नदी के किनारे राम लक्ष्मण सीता सहित निवास करते हैं। देख ही करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। अब जैसे ही सभी ने उस कामदगिरि पर्वत के दर्शन किए तो सभी ने पड़ा उस पर्वत को दंडवत प्रणाम किया, और कही, और क्या कहकर प्रणाम किया, जय जानकी जीवन राम की, जानकी के जीवन यानी जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। कि प्रेम मगन अस राज समाजू, कि पूरा राज समाज ऐसे प्रेम में मगन, आसमाने इस प्रकार प्रेम में मग्न है कि जनु फिरी अवध चले, फिरी माने लौटना, अवध चले रघुराजू, कि ऐसे मस्त है जैसे, जनु माने जैसे, मान लो ऐसे लग रहा है कि राम वापस लौट आएंगे, ऐसे लग रहा है कि मानो राम वापस लौट आएंगे, इतना सभी मस्त हैं। तो ये जो पद है वो इसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया, अनुप्रास और अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब तीसरा पद क्या है। तीसरे पद में और आगे बढ़ते हैं, यानी वहां पहुंच जाते हैं, ठीक। अब आगे वर्णन क्या है समझिए। भरत प्रेम ते ही समय जस, कि भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकही न शेष। कि उस समय भरत का प्रेम इस प्रकार है, जस माने ऐसा है जैसे, तस कही सकही न शेष, कि जिसको शेष भी भरत के प्रेम की महिमा कह नहीं सकती। कि राम के प्रति भरत के मन में जो प्रेम है, उस समय राम के दर्शन की चूंकि लालसा है, तो उस समय जैसा भरत के मन में राम के प्रति प्रेम है, उसको शेष भी अपने हजार मुख से, यानी शेष नाग भी अपने हजारों मुख से उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेश, जनेश माने लोग, अह माने अहंकार, मम माने ममता, मलिन माने मैला। कि कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, जिमि ब्रह्म सुख, कि ब्रह्म सुख माने ब्रह्मानंद। कि कभी यहां कहते हैं कि भरत के मन की जो दशा है, राम के प्रति उनके मन में जैसा प्रेम है, उसका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। उन जैसे कवि के लिए तो भी अगम हो गया उन इस का वर्णन करना, कवि ही अगम, यानी कवि के लिए, तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि उन जैसे कवि के लिए इस दशा का वर्णन करना, कि जैसी भरत की दशा है इसका वर्णन करना, इस समय जैसी भरत स्थिति में उसका वर्णन करना असंभव है उनके लिए। तो ठीक वैसे ही अगम है जैसे अहंकार और ममता से मलिन चित्त वाले मनुष्यों के लिए क्या अगम होता है, ब्रह्म सुख, जिमि ब्रह्म सुख, कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेश, जनेश मान लो। कि अहंकार और ममता से मैले चित्त वाले लोगों के लिए जिस प्रकार से ब्रह्म सुख यानी ईश्वरीय आनंद जिसके लिए अगम होता है, ठीक वैसे ही कवि के लिए भरत की इस दशा का वर्णन करना
असंभव है, अगम है। ठीक, आगे देखें, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोश दुई दिन कर ठरके। अब आगे समझे जरा। अब सकल स्नेह शिथिल रघुबर की, कि भरत के साथ जो अन्य लोग हैं, सभी लोग भरत के साथ जो अन्य दूसरे लोग हैं, अब वो चूंकि शिथिल रघुबर के, वे भी शिथिल हो चुके, यानी प्रेम में वे भी इतने मस्त हैं कि उनके अंग वगैरह भी सब शिथिल हैं, बिल्कुल हालत चूर है उनकी सभी की। गए कोष दुई दिन कर ठरके, ठरके माने बीतना, दिन का बीतना, कि इतने कमजोर हो गए कि दिन कर ठरके, दिन कर माने होता है सूर्य अस्त होने के बाद दिन भर में वो केवल 2 कोस ही, गए कोस दुई माने 2, केवल 2 कोस ही चल सके। यानी भरत के साथ अन्य लोग श्री राम के प्रेम के कारण इतने कमजोर हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं कि सूर्यास्त होने के बाद तक दिन भर में 2 कोस ही चल सके। तो जल उथलु देख बसे निश बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। अब जल थलु देख, यानी जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए बसे निश बीते, कि वहीं बस गए। निशी माने रात, बीते माने बिताने के लिए। बसे निश बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। और फिर यानी जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए रात में वहीं उस पर्वत के पास वो रुक गए, और रात समाप्त होने पर श्री राम जी के प्रेमी भरत ने आगे प्रस्थान किया। यानी कीन गवन रघुनाथ प्रीते, प्रीते माने प्रेमी। यानी फिर रात भर वहीं जल और थल की व्यवस्था देख के रात भर विश्राम करके फिर आगे अगले दिन सुबह यानी रात के समाप्त होने पर श्री रघुनाथ जी के जो प्रेमी हैं भरत, उन्होंने आगे प्रस्थान किया। यानी सभी लोग फिर चले, सभी लोग। उहाँ राम रजनी अवशेषा, वहां यानी उधर, अब जहां राम के पास जा रहे उधर। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। अब जहां राम है वहां की अब चर्चा तुलसीदास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं जहां वो परेश्वरी नदी किनारे राम रहते हैं वहां, कि अब थोड़ा वहां राम रजनी अवशेष, रजनी माने रात, अवशेष माने बाकी, शेष रह गई। अब वहां रात थोड़ा अभी शेष रह गई, यानी सुबह होने वाली है। तो जागे सिए सपन अस देखा, कि सीता जी ने उन्हें अब रात में अपने द्वारा देखे गए सपने के विषय में सीता बताने लगी। यानी फिर से समझे रहा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, कि रात के समाप्त होने पर चूंकि रात समाप्त हो गई तो थोड़ा सुबह बचा है, थोड़ी सी सुबह बची है। तो सीता जी जाग गई हैं, तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। जागे सिए सपन अस देखा, इस प्रकार का स्वप्न देखा। और कैसा स्वप्न देखा उसकी चर्चा अब तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं, सहित समाज भरत जनु आए, कि सहित समाज, पूरे समाज के सहित, अयोध्या वासियों सहित। सीता जी बताती हैं अपने स्वप्न के विषय में राम से, कहते हैं कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए हैं। जनु, भरत जनु आए, जनु माने लोग। नाथ वियोग ताप तन ताए, कि नाथ बताती हैं कि हे प्रभु, आपके वियोग की अग्नि आए हैं सभी, और उनका शरीर ताप तन, तन माने शरीर, ताए, कि उनका जो शरीर है वो आपके वियोग के कारण तप रहा है। तो ऐसी ये पूरी कथा स्वप्न के बारे में बता रही सीता जी रामचंद्र को। सकल मलिन मन दीन दुखारी, कि सभी की जो दशा है, मलिन मन, सभी का मन जो है वो दुख से मलिन हो गया है, और दीन दुखारी, दीन दुखियों की तरह है। देखी सासु आन अनुहारी, और जो सासू हैं यानी जो उनकी सास हैं, तीनों सास हैं, उनको भी उन्होंने देखा, और एक दूसरे रूप में देखा, बिल्कुल अलग ही देखा। यानी कहने का मतलब यह है कि उनको दूसरी, अनुहारी माने दूसरी दशा, देखी सासु आन अनुहारी, कि देखा कि सासू भी आई हैं और अनुहारी दूसरी दशा में है, यानी वो सफेद वस्त्र धारण किए हैं। तो सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, कि सुन सिए सपन, कि सीता जी के स्वप्न को सुन के, भरे जल लोचन, कि उनके लोचन माने नेत्रों में जल भरा है, यानी नेत्रों में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, कि सोच का विमोचन करने वाले, सोच को नष्ट करने वाले भी सोच बस हो गए, यानी राम भी सोच में पड़ गए।
लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना ही कोई। और आगे रामचंद्र कहते हैं कि लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लखन सपन यह ठीक न होई, कि ये स्वप्न ठीक नहीं। और कठिन कुचाह माने बुरा समाचार, सुना ही कोई, कि निश्चय ही कोई अब बुरा समाचार सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कहकर बंधु समेत यानी राम लक्ष्मण सहित स्नान करते हैं। पूज पुरारी साधु सन्माने, और पुरारी माने शिव, कि शिव की पूजा करके और साधुओं का सम्मान करके, यानी इतना सब करके शिव की पूजा करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं। आगे देखें तो इसमें भी आपका वही अवधि भाषा, अलंकार जो है इसमें अनुप्रास है, और दोहा और छंद, दोहा छंद है और चौपाई छंद है, यानी छंद का प्रयोग अगर कहें तो इसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया। अब अगला पद देखते हैं। आगे देखें, अब स्नान करके और महादेव की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया उन्होंने। फिर आगे देखें, सन्मानी शुर मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। सन्मानी शुर माने देवता, मुनि वृंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। उत्तर दिशि माने उत्तर दिशा, कि श्री राम ने देवताओं की पूजा की और मुनि वृंद बैठे, यानी देवताओं की सन्मानी माने सम्मान करना, यानी पूजा करने से अर्थ है। शुर माने देवता, मुनि वृंद, और मुनि वृंदों यानी जो भी ऋषिगण वहां थे उन सब की पूजा करके, जो वहां उस क्षेत्र में निवास करते थे सभी ऋषियों की पूजा करके और देवताओं का सम्मान करके, देवताओं की पूजा करके बैठे उत्तर दिशि देखत भय, यानी उत्तर दिशा की ओर बैठ गए अपनी कुटिया में और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। तो अब क्या होता है, यानी श्री राम देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए तथा उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ, अब उसी समय नभ धूरी खग, धूरी माने धूल, खग माने पक्षी, मृग माने मृग, भूरी माने अत्यधिक, भागे माने भाग रहे, और विकल माने व्याकुल, प्रभु आश्रम गए। अब जब उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं तो उसी समय क्या होता है, आकाश में धूल है और खग पक्षी और मृग वगैरह, भूरी माने अत्यधिक तेज गति से भाग रहे, और किस ओर भाग रहे, विकल व्याकुल होकर प्रभु आश्रम गए, प्रभु के आश्रम की ओर भाग रहे। यानी उन्होंने क्या देखा उत्तर दिशा की तरफ, कि पूरा आकाश जो है धूल से भर गया और बहुत से पशु पक्षी जो हैं वो श्री राम के आश्रम की तरफ भागने लगे। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काहे चित सकचित सचकित रहे। अब कहते हैं कि तुलसी उस समय उठ बैठे अवलोकी कारण, देखने हेतु, कि काहे चित सकचित रहे, सचकित रहे, कि आखिर बड़ा चकित होकर वे सोचने लगे कि आखिर इसका कारण क्या है, ये सारे पशु पक्षी भाग क्यों रहे हैं। उठकर उन्होंने देखा और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे। काहे चित सकचित रहे, बड़े सचकित रहे, चकित होकर सोचने लगे आखिर क्या कारण है। सब समाचार किरात कोलनी आए ते अवसर कहे। सब समाचार किरात कोलनी आए ते अवसर कहे, कि किरात और कोल जो भील वगैरह वहां रहते थे, उन्होंने सारा समाचार बता दिया कि भरत पूरी सेना और समाज सहित आ रहे हैं। तो सब समाचार किरात कोलनी आई ते अवसर कहे, कि किरात और कोल वगैरह ने वो सारे समाचार उस समय आकर राम से कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। अब जैसे ही ये समाचार सुना तो सुनत सुमंगल बैन, ये मंगल सूचक सुंदर शब्दों को जब उन्होंने सुना, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, की मन में बड़ा प्रमोद हुआ, प्रसन्नता हुई, तन पुलक भर, और पूरा तन पुलकित हो गया आनंद से। शरद सरोरोह नैन, कि शरद सरोरोह नैन, शरद काल के कमल के समान, सरोरोह नैन, सरोरोह माने कमल, नैन तुलसी भरे स्नेह जल, कि वो शरद ऋतु के कमल के समान उनके जो नेत्र हैं वो स्नेह जल यानी प्रेम रूपी जल से, तुलसीदास जी कहते हैं कि भर गए। यानी राम को जब उनका समाचार सुना भरत का, तो राम बड़े प्रसन्न और आनंदित हो गए और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। तो इसमें आपका छंद की बात की जाए तो सोरठा और हरि गीत का छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास है। अगला पद देखें। आगे राम कहते हैं, अब भरत के विषय में भरत की महिमा सुनाकर कहते हैं कि भरत ही हो ही न राजमत, ये लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भरत ही हो ही न राजमद, विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, पद पाए, कि अगर भरत को राजमद नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर भरत को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पद भी दे दिया जाए तो भी भरत को अहंकार नहीं हो सकता। यानी राजमत की तो छोड़ो ही बात, क्योंकि भरत के मन में ये शंका थी, लक्ष्मण के मन में ये शंका थी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भरत कोई नुकसान पहुंचाने आ रहे हों। तो तब ये राम कह रहे हैं कि हो भरत ही होई ना राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, छीर सिंधु बिनसाई। कि वो कहते हैं कि भरत को कभी मद नहीं हो सकता, अहंकार नहीं हो सकता। यानी भरत जो है वो सांसारिक बंधनों में बंधने वाले नहीं है। अयोध्या के राज की तो बात ही छोड़ो, वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पद को पाकर भी अहंकार नहीं कर सकते। क्या कभी, कबहू माने क्या कभी, कि कांजी सी करनी। कांजी होता है राई को डालने से खट्टा हुआ पानी, उसको कांजी बोलते हैं। और सी करनी माने होता है बूंदे। क्या कभी खट्टे पानी की बूंदें डालने से क्षीर सिंधु बिनसाई, बिनसाई माने नष्ट होना, क्या कभी क्षीर सिंधु यानी क्षीर सागर का जो दूध है वो फट सकता है क्या? अगर वो फट सके तो ही भरत को राजमत हो सकता है, अन्यथा भरत को राजमद नहीं हो सकता। यानी भरत इतनी महानता स्वयं राम वर्णन कर रहे। तो इसमें दोहा छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण देकर बताया गया है। अगला पद देखें। अब भरत की महिमा के विषय में राम और कहते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से? तिमिर तरुण, तिमिर माने अंधकार, तरुण माने शूर, तरुणी, तरनिही, मकु, मकु माने भले ही या चाहे, गिलई माने निगल जाए। कि तिमिर तरुण तरनिही मकु गिलई, कि भले ही चाहे, श्री राम कहते हैं अपने लक्ष्मण से कहते हैं भरत के विषय में, कहते हैं कि भले ही तरुण सूर्य अर्थात जो दोपहर का जो सूर्य होता है उसको अंधकार निगल जाए, गगन मगन मकु मेघ ही मिलही, और चाहे गगन मगन हो जाए, लीन हो जाए, मकु माने भले ही, मेघ ही मिले, यानी आकाश में भले ही बादल छा जाए। यानी कहने का मतलब आकाश चाहे बादलों में समाकर विलीन हो जाए, और गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी, और गोपद जल यानी गाय के चलने से जो निशान बन जाते हैं, भली उसमें जो पानी अगर भर दिया जाए उन निशान में जो चिन्ह बन जाते हैं, यानी गाय के चलने पर जो चिन्ह बन जाते हैं, गाय के खुर के बने गड्ढे, ये समझ लें। बूढ़ा ही घट जोनी, घट जोनी का मतलब है घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि, कि भले ही चाहे गाय के खुर से बने गड्ढे में अगस्त ऋषि डूब जाएं, बूढ़ा ही माने डूब जाएं, और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, छोनी माने धरती, सहज क्षमा माने सहज क्षमा, और बरु माने भले ही। कि आगे कहते हैं कि चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण को छोड़ दे, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, मसक फूंक, मसक माने मच्छर, फूंक माने फूंक कर, मकु माने भले ही, मेरु उड़ाई, चाहे भले ही मच्छर अपनी फूंक से मेरु जैसे विशाल पर्वत को उड़ा दे, हो ही न नृप मद भरतहि, हो ही न नृप मधु भरतहि भाई, कि हे भाई तुम शंका ना करो, भरत को कभी नृप मद राज्य का अहंकार, राजा का अहंकार नहीं हो सकता। यानी भरत को कभी राज्य मद नहीं हो सकता, भले ही चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को भी निगल जाए, चाहे बादल आकाश को ढक ले, यानी आकाश भी बादलों में समा जाए, और चाहे गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे जल में चाहे अगस्त ऋषि डूब के हुए क्यों ही न जाए, और चाहे सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, और चाहे धरती भी अपने सहज क्षमा करने के गुण को छोड़ दे, और चाहे भले ही मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, और चाहे मच्छर अपनी फूंक से मेरु जैसे विशाल पर्वत को उड़ा दे, हो ही न नृप मत भरत ही भाई, कि हे भाई भरत जैसे भाई को कभी भी नृप मद यानी राज्य की प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, कि हे लखन, हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी कसम खाकर मैं कहता हूं, और मुझे पिता की आन है, पिता की आन लेकर मैं ये कहता हूं कि सुचि माने स्वच्छ, शुद्ध, सुबंधु अच्छा बंधु नहीं भरत समाना, कि शुद्ध हृदय वाला और अच्छा भाई भरत के समान और कोई नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, आगे वो कहते हैं सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, कि आगे श्री राम कहते हैं भरत के विषय में, कहते हैं कि
ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। सगुण खीर यानी सगुण यानी गुण सहित खीर, खीर का मतलब है दूध, अवगुण जल और अवगुण रूपी जल को मिलाकर मिलई रचई पर पंचु विधाता, इन सबको मिलाकर यानी ये सारी चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलाकर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। मिलई रचई पर पंचु विधाता, ये परपंच माने सृष्टि, ये समझ सृष्टि श्रेष्ठ दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर की है ब्रह्मा ने रचना। भरत हंस रवि वंश तड़ाका, और उसी जल में जो भरत है वो हंस है, और किस जल में? रवि वंश तड़ाका, तड़ाका माने तालाब, रवि वंश माने रवि कुल, यानी सूर्य रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर, यानी भरत रूपी हंस ने उस सूर्य रूपी तालाब में जन्म लिया है, यानी इनका जो कुल है वो रघुकुल है। रघुकुल रूपी कुल में, यानी कहने का मतलब ये सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लिया। और जन्म कीन गुण दोष विभागा, और जन्म लेकर कीन माने किया गुण दोष विभाग, जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, वैसे विधाता की इस गुण और अवगुण रूपी सृष्टि से उन्होंने गुण रूपी दूध को अवगुण रूपी जल से अलग कर दिया। जन्म कीन गुण दोष विभागा, विभाग कर दिया। गही, समझ गए? तो भरत हंस रवि वंश तड़ागा कि इस रवि कुल में, रवि कुल रूपी इस तालाब में भरत एक हंस है जिसने इस तालाब में यानी इस कुल में जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, गही गुण, और भरत ने गुण रूपी दूध को तो गह लिया, ग्रहण कर लिया, और तजी माने त्याग दिया। गही गुण पय, पय माने दूध, कि गुण रूपी दूध को ग्रहण करके तजी माने त्याग दिया, अवगुण बारी, बारी माने होते जल, अवगुण रूपी जल को उन्होंने त्याग दिया। जिस निज जस जगत कीन उजियारी, और अपने यश से इस जगत में उजियारा माने प्रकाश फैला दिया, और निज माने अपने, जस माने यश से इस जगत में कीन उजियारी उजाला फैला दिया। ये भरत की महिमा राम खुद कह रहे हैं। कहत भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, कि आगे क्या होता है कि इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव की चर्चा करते हुए, कहत भरत गुण यानी भरत के गुण और शील स्वभाव की चर्चा करते हुए, प्रेम पयोधि, पयोधि माने होता है सागर, कि प्रेम रूपी सागर में मगन रघुराऊ, कि श्री राम भरत के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए, खो गए। तो इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर छंद की बात की जाए तो इसमें चौपाई और दोहा छंद ही है। अब इसके बाद अगले पद में आगे बढ़ते हैं। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। अब ऊपर से विबुध, विबुध का मतलब है देवता। सुन रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, कि भरत पर अपनी हेतु कृपा यानी प्रेम कि अब श्री राम के मुख से जो वाणी निकली भरत के लिए वो देवताओं ने वो सुनी, और देखी भरत पर हेतु, कि भरत पर उनकी जो कृपा है वो देखी, यानी उनका हेतु माने उनका हित या प्रेम कुछ भी कह लें, कि जो देवता हैं श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर और भरत के प्रति उनका प्रेम यानी उनकी कृपा देखकर देवता सकल सराहत राम सु, कि राम की सभी देवता, सकल माने सभी देवता उनकी सराहना करते हैं, और प्रभु को कृपा निकेत, कि प्रभु के समान कौन कृपा का निकेत है, धाम है, कि कौन आज प्रभु के समान कृपा का धाम और कौन हो सकता है, अर्थात उनके समान कोई कृपालु नहीं है, ना हो सकता है। कि सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत, प्रभु को कृपा निकेतु, यानी प्रभु के समान और कृपा का कोई धाम और हो सकता है क्या? आगे, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कि आगे देवता कहते हैं कि जो ना होत, कि आगे भरत के गुणों की चर्चा करते हुए कहती कि जो ना होत जग जन्म भरत को, यदि जग माने संसार, यदि संसार में इस संसार में भरत का जन्म ना होता, और कौन से भरत? सकल धर्म धुर, कि धर्म धुर धरनी धरत को,
कि सकल धर्मों की धुरी को धारण करने वाले भरत का यदि जन्म इस संसार में ना होता तो कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। कि जिस भरत की गुण गाथा यानी भरत के गुणों की चर्चा कवि कुल यानी कवियों का कुल भी मिलके नहीं कर सकता, उनके लिए भी अगम है भरत के गुणों की चर्चा करना। तो आगे देवता कहते हैं को जानई तुम बिन रघुनाथा, कि ये रघुनाथ आपके बिना भरत के गुणों को और कौन जान सकता है। सारे कवि भी मिलके भरत के गुणों की चर्चा बखान नहीं कर सकते, आपके अलावा भरत को और कौन जान सकता है। ये कवि कह रहे हैं, यानी अब स्वयं देवता ये चीज कह रहे हैं, या ये कहें कि तुलसीदास जी देवताओं के जरिए ये बात कह रहे कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवियों का कुल भी भरत की गाथा को तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन नहीं कर सकता। को जानई तुम बिन रघुनाथा, ये कवि कह रहे हैं या कह रहे हैं कि भरत के गुणों की कथा को आपके अलावा और कौन जान सकता है। स्वयं कवि के लिए ये अगम है और कवि का कुल भी इसको वर्णन नहीं कर सकता। अगर सभी कुल भी लग जाए, सभी कवि भी लग जाए वर्णन करने में, तो वर्णन नहीं कर सकते। आपके बिना आपके अलावा कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लय न जाए बखानी। अब लखन राम सिय सुन सुर बानी, सुर माने देवता, बाणी माने बाणी। अब लखन राम और सीता यानी राम लक्ष्मण सीता ने जब देवताओं की ये वाणी सुनी कि देवता इस प्रकार की चर्चा कर रहे, तो अति सुख लहेउ न जाए बखानी, तो उनको बड़ा सुख हुआ जिसका वर्णन नहीं कर सकते। ये बखान नहीं हो सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि देवताओं की चर्चा सुनकर लक्ष्मण राम और सीता को, कि देवताओं की ये इस प्रकार के भरत के गुणों की चर्चा सुनकर लक्ष्मण राम और सीता को इतना हर्ष हुआ कि उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। यानी उसको बखान नहीं, अति सुख लहेउ न जाए बखानी, कि उनको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि जिसका वर्णन करना असंभव है। आगे देखिए, इहाँ भरत सब सहित सहाय, इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। अब यहाँ भरत, अब चर्चा भरत लोगों की तरफ आती है कि यहाँ भरत सब सहित सहाय, कि अब भरत अपने सारे समाज के सहित मंदाकिनी पुनीत नहाए, कि पवित्र, पुनीत माने पवित्र, मंदाकिनी में उन्होंने स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। नियोगा माने होता आदेश, मातु माने माता, गुरु माने गुरु, सचिव माने जो मंत्री वो, कि अब सभी को वहीं छोड़कर, सरित समीप यानी नदी के समीप, राख माने छोड़कर, सब लोगा समस्त लोगों को भरत ने वहीं छोड़ा, और मांगी माने मांग कर, क्या मांगी, नियोग माने आज्ञा, आज्ञा लेकर, किन की आज्ञा, मातु गुरु और सचिव, माता गुरु और सचिव की आज्ञा लेकर, मंत्री की आज्ञा लेकर भरत वहां से चलते हैं। चले भरत जहां सिय रघुराई, कि वहां भरत जाते हैं जहां सीता और रघुराई राम है। साथ निषाद नाथ लघु भाई, और साथ में निषाद नाथ यानी निषादराज गोय हैं, और साथ में लघु भाई यानी शत्रुघ्न भी है। इन निषादराज और शत्रुघ्न को लेकर, माता गुरु और सचिव की आज्ञा लेकर, उनको सबको, बाकी को वहीं छोड़कर भरत चलते हैं आगे। तो समुझी मात कर्तव्य सकुचाही, समुझी मात कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। कि अब भरत चलते तो जा रहे, लेकिन समुझी माने समझकर, मातु कर्तव्य कि अपनी माता की करतूती समझकर, सोचकर, बड़ा संकोच में, सकुचाते हुए, करत कुतर्क, और मन में बड़ा कुतर्क करते चले जा रहे, कोटि मन माही, कि कोटि कोटि मन में कुतर्क करते चले जा रहे, मन में अपनी माता की करनी को याद करके। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाऊ। और आगे कहते हैं कि राम लखन सिय सुन मम नाऊ, कि कहीं ऐसा तो नहीं, मन में ये सोच रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं राम लखन और सीता मेरा नाम सुन के ही उठ जन अनत जा, अनत मतलब और कहीं, जाहि तजि ठाऊ, ठाऊ माने निवास स्थान, तजी माने छोड़कर, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नाम सुनकर ये लोग, जन माने लोग, कहीं ऐसा तो नहीं और कहीं चले जाएं किसी और जगह। ऐसा भरत इसलिए सोच रहे, उनके मन में ये संकोच है
अपनी माता की करनी को याद करके। तो वो संकोच में है बड़े, तो ये सोचे कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नाम सुन के ही वो और कहीं ना चले जाए स्थान छोड़ के। तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है, दोहा और चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। भरत के चित्त की क्या दशा है, चूंकि भरत अपनी माता की करनी को याद करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि मातु मते महु मानी मोहि, कि मातु मते यानी माता के मत का यानी पक्ष का, महु माने मान लो, मानी मोहि कि माना अगर राम ने मुझे माता के पक्ष का मान लिया तो जो कछु करहीं सो थोर, कि जो कुछ भी फिर राम करें यानी मुझे जो भी दंड दें वो मेरे लिए कम है। अग अवगुण क्षमी आदरही समुझी अपनी ओर, और अगर वो अपनी ओर का अपने पक्ष का मुझे जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मेरे अग मतलब पाप और अवगुण को वो क्षमा करके मुझे आदर ही देंगे। अग अवगुण क्षमी माने क्षमा करके, आदर ही समुझी अपनी ओर, कि अपनी ओर का समझकर फिर मुझे आदर ही देंगे और मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। जो परिहरही मलिन मन जानी, जो सन मानही सेवक मानी, कि अगर वो मुझे जो अगर यदि परिहरी मलिन मन जानी, कि अगर वो मुझे मलिन मन जानते हैं यानी मलिन मन वाला जानकर यानी मैले मन वाला यदि मुझे वो जानेंगे तो मुझे त्याग देंगे। परिहरी माने त्याग देना। और जो सन मानही सेवक मानी, और यदि सेवक मुझे मानते होंगे तो मेरा सम्मान करेंगे। यानी अब वो भरत हैं सोचते हैं कि जब वो जाते हैं तो सोच रहे हैं कि चाहे राम मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें अथवा अपना सेवक जानकर मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम की पनही, कि मेरा तो सर हाजिर है और राम की पनही, कि मोरे शरण राम की पनही यानी हाँ फिर से देखें जरा, मोरे शरण, शरण माने शरण स्थल, राम की पनही, कि मेरे लिए तो श्री राम की खड़ाऊ ही शरण है। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही, और राम तो मेरे अच्छे स्वामी हैं, सुस्वामी अच्छे स्वामी, दोष सब जनही, और दोष तो सब मुझ दास का ही है। कहते हैं मोरे शरण राम की पनही, कि राम की खड़ाऊ ही मेरी शरण है, यानी उनकी खड़ाऊ ही मेरी शरण है, वही मेरा शरण स्थान है। और फिर आगे सोच रहे हैं कि वो तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है, राम सुस्वामी दोष सब जनही। फिर आगे कहते हैं जग जस भाजन चातक मीना, कि जो संसार में जो चातक और मीना माने मछली हैं वही जस के भाजन हैं, यानी यश के पात्र, भाजन माने पात्र, कि इस संसार में चातक और मीन यानी चातक और मछली ही यश के पात्र हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, क्योंकि वो नेम और प्रेम में निपुण हैं, कुशल हैं। कि आगे भरत कहते हैं कि इस संसार में चातक और मछली ही यश के पात्र हैं, क्योंकि वे अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, ठीक, निपुण माने निपुण यानी नवीना, कि निरंतर वे अपने प्रेम को बरकरार रखते हैं, इसलिए वे ही निपुण हैं, वे ही यश के पात्र हैं। यानी अपने आप को तुच्छ समझ रहे भरत। यहां जो श्रेष्ठ होता है वो अपने आप को तुच्छ ही समझता है। आगे देखें, अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। अब अस मन गुणत, ऐसे असमाने इस प्रकार से मन में गुनते हुए सोच विचार करती, चले मग जाता, उनके पैर मग में माने रास्ते में पड़ रहे, यानी वो रास्ते में चलते चले जा रहे, इस प्रकार से गुनते हुए सोचते हुए, ऐसा अपने मन में सोचते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, गाता माने शरीर, और सकुचा भी रहे और स्नेह प्रेम के कारण उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया, संकोच और प्रेम से उनके सब अंग शिथिल हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। आगे, फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, कि जब माता की खोरी यानी गलती, कि माता की के द्वारा दी गई जो खोरी है, गलती है, जब वो उसे याद करते हैं तो उनके जो मन है वो यानी पैर हैं जो पीछे लौटते हैं। यानी फेरत ही मनहु मातु कृत खोरी, यानी माता की गलती को यदि वो जब याद रखते हैं मन में तो फिर उनके पैर आगे नहीं बढ़ते, ये चीज़ उनके लिए बाधा बन जाती है। परंतु
फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोड़ी। लेकिन वो भक्ति के बल के कारण आगे बढ़ते हैं। धीरज धोरी, धीरज धोरी थोड़ी नहीं है, धोरी है, यानी धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत भक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं। चलती भगति बल, यानी भक्ति के बल से धीरज धोरी, धीरज को धारण करने वाले भरत भक्ति के बल से चलते हैं। यानी जब माता की करतूती याद करते हैं तो फिर उनके पैर आगे नहीं बढ़ते, यानी ये चीज उन्हें राम से मिलने के लिए रोकती है। लेकिन जब भक्ति के सहारे आगे बढ़ते हैं, धर्म की धुरी धारण करने वाले भरत, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। केवल वो भक्ति के ही सहारे आगे बढ़ते जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतायल पाऊं। लेकिन जब वो राम के स्वभाव को समझते हैं, विचार करते हैं कि राम का स्वभाव कैसा है, तब पथ परत उतायल पाऊं, पाऊं माने पैर, कि तब पथ में, रास्ते में बड़े पैर बड़े उतावले पड़ते हैं, यानी स्पीड उनकी बढ़ जाती है। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। यानी उस समय जब भरत राम की स्वभाव और भक्ति के सहारे जब आगे बढ़ते हैं, तो उस समय जो भरत की दशा है वो कैसी है, जैसे जल प्रवाह में जल अली, अली माने भौरा, कि भौरे की जो गति होती है वैसी ही उनकी गति उस समय, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की जो गति होती है। अब जल के भौरे का कहने का मतलब पानी में जो भौर बनती है उसकी बात हो रही। आगे देखिए जरा, तो नहीं वही बात हो रही है यहाँ, जल का प्रवाह जो जल भौरा बोला जाता है उसकी। तो जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतायल पाऊं, और भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, कि जल का भौरा जल की प्रवाह में जैसे गति करते हुए चला जाता है, वैसे ही उस समय उनकी गति है। देखी भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। अब ऐसे भरत की सोच और स्नेह प्रेम को देखकर निषाद, जो निषाद राज है, निषाद राज गुह, भा निषाद ते ही समय विदेहु, कि उसी समय निषाद विदेह हो गया, यानी अपने तन की शुद्ध बुद्ध भूल गया। भरत का इस प्रकार से सोच और उनके स्नेह को देखकर, राम के प्रति प्रेम को देखकर भरत निषाद राज अपने आप की शुद्ध बुद्ध भूल गए। आगे अब क्या होता है, मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे राम, कि बड़े प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और केवट भेटे राम, और राम ने केवट से भी भेंट की, उनको अपने हृदय से लगाया। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम, और बड़े भूरि माने अत्यधिक, भाए भेटे भरत, कि बड़े प्रेम से भरत से मिले और लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण ने भरत को फिर प्रणाम किया। भेटेऊ लखन ललक लघु भाई, और लखन ने यानी लक्ष्मण ने लघु भाई अपने छोटे भाई को बड़े ललक के बड़े एक उमंग के साथ उनसे मुलाकात की, यानी उनसे भेंट की। और बहुरी निषाद लीन उरलाई, और फिर बाद में निषाद को अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने यानी अपने छोटे भाई को मिलके निषाद जी को अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण दो भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। फिर दोनों भाइयों ने यानी राम और लक्ष्मण ने पुनि मुनिगणों को, पुनि माने फिर, दुह भाईन बंदे, की दोनों भाइयों ने यानी राम और लक्ष्मण ने अब जो ऋषिगण वहां भरत के साथ आए थे उनको प्रणाम किया, सभी मुनियों को। और अभिमत माने इच्छित, आशीष पाए आनंदे, और अपनी इच्छा का वरदान पाकर, आशीष पाकर बड़ा आनंद मनाया हृदय में। और सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज भरत यानी अनुज के सहित भरत, यानी यहाँ शत्रुघ्न के सहित भरत ने उमग अनुरागा, बड़े उमग कर, अनुराग में, प्रेम में, उमग अनुरागा, धरी सिर सिय पद पदुम परागा। सिय पद यानी सिया के पैरों की, पदुम पराग यानी धूल को, पवित्र धूल को, यानी पदुम माने होता है कमल, कि सीता के चरण कमलों की, पराग माने धूल को अपने सिर पे धारण किया। किसने? बड़े प्रेम में उमड़ के, किसने? लक्ष्मण और ये भरत और शत्रुघ्न ने। आगे देखें, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सिर माने सिर पर, कर माने हाथ,
कमल, यानी अपने चरण कमल रूपी हाथों को उनके सिर पर परस करके बैठाकर, परस बैठाए, यानी सीता जी अब चूंकि वो सभी झुक के सीता जी को प्रणाम कर रहे, उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण कर रहे, तो सीता जी क्या कर रही हैं उनको, सिए असीस दीन मन माही। फिर सीता जी, अच्छा ऊपर देखे जरा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और बार बार वो प्रणाम कर रहे तो उनको सीता जी उठा के अपना हाथ उनके सिर पर रखती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। और सिए असीस दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुदिनाही, और सीता जी मन में उनको आशीर्वाद दे रही, और इतने प्रेम में इतनी मग्न है कि उनको अपने तन मन की सुध नहीं है। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भी निसोच उर अपडर बीता। अब भरत जी ने जब सब विधि से सानुकूल, अनुकूल देखा, अपने अनुकूल देखा सीता को, लखी माने देखकर, कि सीता जी को जब भरत ने अपने अनुकूल देखा इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए, तो भे निसोच, तो वो निसोच हो गए। और माने हृदय, अपडर माने जो अपयस का डर था, यानी जो डर था अपयस का, वो सारा डर चला गया उनके हृदय से, यानी डर भी बीत गया, चला गया जब सीता जी को अपने अनुकूल देखा, यानी वो निश्चिंत हो गए। आगे देखें, यानी जो भी आशंका थी उनके हृदय में, वो सारी, अपडर का मतलब है इधर आशंका, वो सारी आशंका खत्म हो गई, यानी निसोच हो गए, शोक रहित हो गए। आगे देखें, को कछु कहीं न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब ऐसी स्थिति है सभी की, वहां प्रेममय वातावरण चूंकि हो गया है, तो ऐसी स्थिति है, को कछु कहीं न को कछु पूछा, ना कोई कुछ कह रहा है, ना कोई कुछ किसी से पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, कि मन प्रेम से भर गया, और निज गति, मन की जो गति होती है उससे मन छूछा हो गया, खाली हो गया, शून्य हो गया, यानी मन शांत हो गया, ये अर्थ हुआ इसका। तही अवसर केवट धरी धीरज धरी, कि उसी समय केवट ने बड़े धैर्य धारण करके धीरज धरी, जोरी पानी, पानी माने हाथ, हाथ जोड़कर, बिनवत प्रणाम करी, हाथ जोड़कर यहां प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? निषाद राज ने, केवट ने। तो प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं आप समझ रहे हैं। निषाद राज ने बड़ा धीरज धारण करके हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र को प्रणाम किया और उनसे विनती करने लगे। क्या कहने लगे समझे जरा। तो इस पद में भी आपका दोहा और चौपाई छंद था, अनुप्रास अलंकार था। तो इसमें देखिए आप क्या केवट कहते, ये निषाद राज क्या कहते हैं, साथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, कि हे नाथ, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, कि हे नाथ, हे राम, मुनिनाथ के यानी मुनि वशिष्ठ जी के साथ साथ मातु सकल पुरलोक, सभी माताएं भी हैं और पुरलोक यानी अयोध्यावासी भी सभी हैं, सेवक भी हैं, सेनापति भी हैं, सचिव मंत्री भी हैं, सब आए विकल वियोग, कि आपके प्रेम में व्याकुल होकर, यानी आपके वियोग में व्याकुल होकर, विकल वियोग कि बड़े व्याकुल होकर आपके वियोग में सभी लोग आए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के यानी मुनिनाथ यानी वशिष्ठ जी के साथ, मातु सकल पुरलोक की माताएं आई हैं, समस्त पुरवासी आए हैं, सेवक आए हैं, सेनाप आए हैं यानी सेनापति, सचिव यानी मंत्री वगैरह सब आए हैं। ये सभी व्याकुल होकर, वियोग में व्याकुल होकर सभी आए हैं। सील सिंधु सुनि गुरु आगवनु, सिए समीप राखे रिपुदवनु, रिपुदवन माने शत्रुघ्न, कि सील सिंधु यानी सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी को कहा जाता है, कि सील के सागर यानी समुद्र, सील के समुद्र श्री रामचंद्र ने जब गुरु के आगमन को सुना कि गुरु आए हैं, तो सीए समीप राखे रिपुदवनु यानी शत्रुघ्न को सीता जी के समीप छोड़ के वे अपने गुरु को प्रणाम करने दोनों भाई यानी राम और लक्ष्मण आगे आए। तो चले सब एक राम तेहि काला, यानी बड़े तेजी से उस समय, तेहि काल माने उस समय, राम बड़े सवेक चले यानी लक्ष्मण सहित बड़े तेजी से चले। और धीर धर्म धुर दीन दयाला, कि धीर यानी धैर्यवान, धर्म धुर धर्म की धुरी, दीन दयाल यानी धैर्यवान, धर्म की धुरी, दीन दयाल, ये राम के लिए कहा गया है। कि राम ने जब ये सुना कि गुरु आए हैं, गुरु के आगमन की बात सुनी, तो तब शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयाल वेग पूर्वक मुनि की ओर चल पड़े। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, गुरु को देखकर सानुज, अनुज के सहित यानी लक्ष्मण सहित, अनुराग के माने बड़े प्रेम में भर गए। और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे,
और दंडवत प्रणाम प्रभु लक्ष्मण सहित गुरु को करने लगे। यानी लक्ष्मण सहित गुरु को प्रणाम करने लगे बड़े प्रेम में भर के। मुनिवर धाय लिए उरलाई, अब दौड़कर मुनिवर ने भी उनको अपने उर यानी हृदय में, उरलाई माने हृदय से लगा लेना, हृदय से लगा लिया और प्रेम उमंग भेटे दो भाई, और बड़े प्रेम में उमंग में दोनों भाइयों को से भेंट की, उनको अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, अब बड़े प्रेम में पुलकित होकर केवट ने अपना नाम कहकर दूरी से ही, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, दूर से ही प्रणाम किया उन्होंने। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, कि राम के सखा निषाद राज जो है राम के मित्र हैं, बरबस बड़े जबरदस्ती, यानी कोई उनका अपने आप में बस नहीं है, यानी राम का सखा जानकर जबरदस्ती अपने हृदय से उन्होंने निषाद राज को लगा लिया वशिष्ठ ऋषि ने। और जनु, वो ऐसे लगाया, जनु माने जानो, मही लुटत स्नेह समेटा, यानी मही माने धरती, धरती में लुटते हुए स्नेह माने प्रेम को समेट लिया हो, ऐसे उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसही फूला, कि देवता भी अब नभ सराही यानी आकाश से सराहना करने लगे, और सुर माने देवता, बरसही फूला फूल बरसाने लगे। क्या कहकर कि जो राम की भगति है वो समस्त सुमंगल की मूल है, यानी समस्त मंगलों की मूल क्या है, राम की भक्ति है। तो ये जानकर देवता ऊपर से सराहना करने लगे और फूल बरसाने लगे। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और कहने लगे कि यही सम निपट नीच, कि इसके समान बिल्कुल नीच कोई नहीं है। यानी कहने लगे कि निषाद राज के समान इस समय कोई नीच नहीं, और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और जग माने संसार में वशिष्ठ के समान कोई बड़ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और फिर इस प्रकार से देवता आगे क्या कहते हैं, तो इसमें भी आपका दोहा और चौपाई छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। और अब देखते हैं अगला लास्ट जो पद है आपका, जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राहु, यानी अब ऊपर वाले जो पद में कहा गया है कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, कि जो राम की जो भक्ति है वो समस्त मंगलों का मूल है। नभ सराही सुर बरसई फूला, कि इस प्रकार से सराहना करते हुए राम की भक्ति की सराहना करते हुए ऊपर से आकाश से फूल बरसाने लगे निषाद राज और गुरु वशिष्ठ के ऊपर, और कहने लगे कि इस समय निषाद राज से कोई नीच नहीं और गुरु वशिष्ठ के समान कोई श्रेष्ठ नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, कि जिसको देखकर यानी राम की भक्ति को देखकर ही लखन से भी अधिक मिले मुदित मुनि राहु, यानी लक्ष्मण से भी अधिक मुदित होकर बड़े प्रेम से निषाद राज से मुनि मिले। किस कारण मिले, यानी जितना लक्ष्मण से मुदित होकर नहीं मिले प्रसन्न मन से, उतना निषाद राज से मिले। क्यों मिले, क्योंकि राम की भक्ति के कारण, क्योंकि राम की भक्ति समस्त सुमंगलों का मूल है, मूल कारण है। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रभाव प्रताप प्रभाव, कि वो कहते हैं कि इसलिए ऐसा ही सीतापति भजन को, यानी राम सीता के पति राम का भजन ही का ऐसा ही प्रकट एक प्रभाव है, यानी राम के भजन का ये प्रभाव, यानी राम की भक्ति का ही प्रभाव है, जिसके कारण वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक निषाद राज को जानकर उनको अपने हृदय से लगाया। तो ये आपका दोहा छंद था, अनुप्रास इसमें अलंकार है। तो इसी के साथ भरत महिमा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।